अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना नसबंदी या स्टरलाइजेशन हस्बैंड वाइफ क्या दोनों को कराना जरूरी है क्या? बच्चे पैदा नहीं हो उसके लिए, या कोई एक भी करा तो काम चल जाएगा? कोई एक भी हो तो काम चल जाएगा। चलो कोई एक भी हो तो काम चल जाएगा। तो अब हमारे पास दो हैं, वाइफ और हस्बैंड, और हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो अब आप मुझे बताना, वाइफ भी करा ले तो भी काम चल जाएगा, हस्बैंड भी करा ले तो भी काम चल जाएगा, दोनों को कराने की जरूरत है नहीं। तो हम किसको मोटिवेट करें, किसको मोटिवेट करें कि हस्बैंड को करें कि हस्बैंड तुम ही करा लो, सही है, वाइफ को क्यों परेशान कर रहे हो, या हम वाइफ को बोलें कि वाइफ तुम ही करा लो, हस्बैंड को क्यों परेशान कर रहे हो? तो देखते हैं, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि नसबंदी किसको करा लेना चाहिए, ज्यादा बेटर क्या है? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नसबंदी मेल को करा लेनी चाहिए, ज्यादा बेटर है, वाइफ को क्यों परेशान कर रहा है? वाइफ ने तो पहले दहेज दे दिया, बहुत परेशान हो गई, और आपने बताना मादा जो है और मेल जो है वो मेल करा लो, जो भी है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या अच्छा है। आप अपना आंसर दो, ऊट पटांग से बढ़िया मैं आंसर देता हूँ, तो डायरेक्ट आंसर सुनना। तो शुरू करते हैं हम, क्या होता है इतना तो हमको पता लग रहा है, आगे की बात आपसे कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में, ये तो बस ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आप बायोलॉजी पढ़ने से आसपास वाले लोगों को मोटिवेट कर पाओ। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले नर नसबंदी जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में टाइम बहुत कम लगता है। अब ऑपरेशन में टाइम तो लगेगा ना, पर इसमें टाइम बहुत कम लगता है। इसमें टाइम ज्यादा लगता है। किसमें टाइम ज्यादा लगता है? मादा में। फीमेल को कभी कभी तो अस्पताल में एडमिट कराना पड़ जाता है उनको, टाइम ज्यादा लग रहा है, उसमें टाइम ही नहीं लग रहा। फीमेल कभी कभी इसमें एडमिट भी हो जाती है। किसमें एडमिट हो जाती है? वहां पर कोई एडमिट की जरूरत नहीं पड़े, यहाँ पर कोई एडमिट की जरूरत नहीं है। मान लो ये आरएस बन गया, ये लड़का जो था आरएस बन गया, 2 बच्चे हो गए, और आप मुझे बताना इसको अपने ऑफिस पहुंचना था 10 बजे, और आप मुझे बताना 10 बजे ऑफिस पहुंचना था, और ये सुबह 9 बजे अपने घर से निकल गया, बीच रास्ते में अस्पताल आ गया, 9:15 बजे अस्पताल पहुंच गया और बोला मेरी वेसेक्टोमी कर दो। डॉक्टर ने इसकी वेसेक्टोमी कर दी और 9:20 पर ये फ्री हो गया, और 9 बजे पर फ्री होने के बाद आप मुझे बताना, और 9:20 पर फ्री होने के बाद आप मुझे बताना 9:30 बजे आप कहाँ पहुंच गया? अपने ऑफिस पहुंच गया। 10 बजे पूछा था, 9:30 पहुंच गया। तो आप मुझे बताना, इसका मतलब आप मुझे बताना बीच रास्ते में भी करा के जा रहा तो कोई परेशानी है नहीं, इसको रेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ऑपरेशन कराने के बाद रेस्ट की भी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं। लेकिन आप मुझे बताना फीमेल के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, फीमेल ये काम, फीमेल में टाइम ज्यादा लगेगा, अब एडमिट ही कराना पड़ जाए। इसका मतलब आप मुझे बताना, यहाँ से तो मुझे लग रहा है वेसेक्टोमी ज्यादा बेटर है, इस जगह से तो हमको लग रहा है वेसेक्टोमी ज्यादा बेटर है। पर क्या ओनली टाइम को कंसीडर क्यों करेंगे? और भी चीजें देखते हैं, टाइम कम लग रहा है तो क्या हुआ, ये हो गया टाइम का। दूसरा आप मुझे बताना, जब ऑपरेशन करते हैं तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ऑपरेशन कराने के बाद कभी कभी कुछ जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। नर नसबंदी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, नर में कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन फीमेल में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, फीमेल में नई नई परेशानियां पैदा हो सकती है। तो आप बताना, एक तो समय कम लग रहा है, वहां पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही, कोई जटिलता नहीं आ रही। यहाँ पर फीमेल ने ऑपरेशन कराया, पता लगा नसबंदी तो हो गई, पर कोई दूसरी समस्या खड़ी हो गई फीमेल के साथ, तो क्यों करें हम ऐसा काम? उसके बाद लास्ट बात ये भी देख लेना, आप मुझे बताना, इन दोनों ने नसबंदी करा ली और इनके दोनों बच्चे मर गए, और दोनों बच्चे मर गए। अब ये सोचेंगे बिना बच्चों के हम पूरी जिंदगी कैसे बिताएं? तो अब इनका मन कर रहा है कि एक काम करते हैं, दोबारा हम बच्चे पैदा कर लेते हैं, पर दोबारा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? इन्होंने तो अपने अपने को काटे हुए। तो अब आप मुझे बताना, अभी आप मुझे बताना, अस्पताल जाएंगे और अस्पताल में डॉक्टर को बोलेंगे हमने जिस ऑर्गन को काटा है क्या वो दोबारा सिल सकते हैं क्या? तो डॉक्टर बोलता है हाँ। आप बताना इसमें किसको काटा हुआ है हमने? वासा को। ऑपरेशन करके वासा को दोबारा सिलना पॉसिबल है। इसका मतलब इसमें दोबारा जो वासा हमने काटी थी, इसको हम ऑपरेशन करके दोबारा बाइंड कर देंगे। लेकिन फीमेल, अभी हालांकि आपको ये पता नहीं फीमेल में काटेंगे किसको, पर कोई बात नहीं। फीमेल में जिसको हम काटेंगे उसको बाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको बाइंड करना मुश्किल होता है। अब आप मुझे बताना, बस 3 कारण बहुत है। समय क्या लग रहा है? कम, कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसमें, ना के बराबर है। और आप बताना दोबारा अगर जोड़ना हो तो यहाँ पर हम आसानी से जोड़ लेंगे। और आप मुझे बताना, इधर समय भी बहुत लग रहा है, एडमिट करना पड़ रहा है, कॉम्प्लिकेशन आ रही है, बाइंड दोबारा जोड़ने के चांसेस में कम है। बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे? किसको दोगे? वेसेक्टोमी को। तो इसी कारण आप बताना, ये बात सही कि नसबंदी दोनों करा सकते हैं, पर हमको प्रायोरिटी देनी है। बताना किसको प्रायोरिटी देनी है? नर नसबंदी को। तो समझ में आ गया होगा। तो आशा है मुझे ये सब आप अपने आसपास, अपने घर में, और जो भी आपने रिश्तेदार उनको मोटिवेट करोगे, जितने भी लड़के उनको सबको मोटिवेट करना, और आप उनको बोलना जैसे 2 बच्चे हो जाए तो वेसेक्टोमी कराना है। तो आप हो सकता है आपकी जागरूकता से लोग बाग जागरूक हो जाए और समझ जाए। चलो ठीक है, तो ये सब जागरूकता आप फैला दें। और इस क्लास में जितने भी लड़के हैं, जब वो आरएस बन जाए, जिनके 2 बच्चे हो जाए, तो सबके सब आप मुझे बताना अपनी क्या करा लेना, नसबंदी। अपनी फीमेल जो है, मतलब अपनी जो वाइफ है, उसको परेशान मत करना। तो क्लास के सब लड़के तो वैसा ही करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास की सब लड़कियां अपने हस्बैंड को ये वाला वीडियो सेव कर लेना, जब आपके 2 बच्चे हो जाए तो वीडियो दिखा देना, ताकि आप मुझे बताना वो भी मोटिवेट हो जाए। तो ताकि ओवरऑल आप मुझे बताना, इंडिया में हमको मोटिवेट कराना है, किसको मोटिवेट कराना है? नसबंदी को। तो दोनों काम करा लेना। पर अगर हम इंडिया में ये डेटा देखें, तो अगर इंडिया में नसबंदी कितनी होती है? 100, मान लेते हैं 100 होती है, तो 100 में 95 ये कराती है आज की तारीख में। अगर हम देखें तो ये, और मेल जो है ये ओनली 5 ही करा रहे हैं। और ये 5 जो भी है उधर केरल वेरल की तरफ के, इधर राजस्थान एमपी में तो ये भी है। तो आप मुझे बताना, तो हमको इसका मतलब राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, इधर रहने वाले जो लोग हैं, उनमें तो हमको नर को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। तो वीडियो अगर ये सेव हो तो आप दिखा देना जिसको भी आप दिखाना चाहो, या बेटर है आप पूरी मोटिवेट कर देना, ऐसा कुछ होता है। आपकी बात ज्यादा मान लेंगे, मेरी बात तो लोग ज्यादा मानते भी नहीं। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे बताना, या तो कोई डाउट है? अब बस मुझे आपको एक ही चीज बाकी बताना बच गया कि जो मेल है इसमें क्या करेंगे। चलो इसको उतार लो।